देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है और इस डिसीजन ने लोगों को काफी हैरानी में ला रखा है। उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया है या उनका निकाला गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बात का आने से पहले भाई ये व्यक्ति इतने बायस थे कि हर समय मोदी जी के सामने झुके रहते थे। जब भी कोई विपक्ष का बंदा यहाँ पर राज्यसभा में कुछ बोलता था तो उसको ऑर्डर या सिट डाउन करा देते थे, पर जब भी कोई बीजेपी का बंदा कुछ बोलता था तो सामने से ऐसे बिहेव करते थे जैसे सामने से चुटकुले सुनाए जा रहे हों। वाहवाही करने का काम करते थे और बीजेपी के मंत्री को सदन में पूरा समय बोलने का दिया करते थे। ऐसे थे जगदीप धनखड़ जी। अब कुछ लोगों को इनके लिए बुरा लग रहा होगा, पर कुछ बातों पर अगर नजर डाले तो इन्होंने अपने रेजिग्नेशन का कारण हेल्थ इशू बताया है। दरअसल हेल्थ इशू अभी से नहीं है, जब से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तब से हेल्थ इशू है। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कैसे झुके हुए आ रहे हैं, हमेशा झुके ही रहते थे उनके सामने। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। मतलब एक उपराष्ट्रपति मोदी जी के सामने झुक रहा है और मोदी जी को देखिए कोई एक रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे धनखड़ जी मोदी जी के सामने एकदम झुके हुए आ रहे हैं और मोदी जी की वैल्यू को क्या वो तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं। धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है और हाथ बांधकर मोदी जी के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करना चाहता हूँ, क्या ये रेजिग्नेशन है या रिमूवल है? भाई ये रेजिग्नेशन ही है और ये रेजिग्नेशन दिया नहीं गया है, बोल के दिलाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ये 23 जुलाई का उनका ये एक पोस्ट देखिए जिसमें वे राजस्थान में एक प्रोग्राम में जाने वाले थे, पर अचानक से आज उनके एकदम से हेल्थ इशू हो जाते हैं जिस कारण वे रिजाइन कर देते हैं। और आगे बात देखें तो बीजेपी का कोई भी मंत्री इस बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि ये सबसे अच्छे वाइस प्रेसिडेंट थे। भाई इतने अच्छे थे तो इन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी क्या? अगर कल प्रधानमंत्री मोदी रेजिग्नेशन दे दे, क्या उन्हें कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा? और इस साइलेंस से तो सिर्फ यही समझ में आता है कि भाई ये मोदी जी का ही करा दे रहा है और ये बात पहले से ही बीजेपी के अंदर फैल चुकी थी। और एक बात और देखें तो भाई मानसून सत्र पर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट करने वाली थी और ये बताया जा रहा था कि धनखड़ जी विपक्ष को काफी लंबा समय बोलने के लिए दे देते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, जिस कारण सरकार नहीं चाहती थी कि वो कोई डिबेट हो और ये हमें अच्छी तरह से पता है। और एक थोड़ी ये भी बताई जा रही है कि धनखड़ जी 75 साल के होने वाले थे, जिस कारण आरएसएस ने दबाव बनाया हो, क्योंकि आरएसएस मोदी जी पर दबाव बनाना चाहते हैं। अब कारण जो भी हो, पर अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।